जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि जगत चैनल पर। मैं हूं आपका साथी अचल सिंह देवराज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विक्रम संवत 2081 के श्रावण मास के मौसम के बारे में कि इस माह में वर्षा होने के लिए किस प्रकार के ज्योतिषीय योग बने हुए हैं और ज्योतिषीय गणना के आधार पर राजस्थान में कब और कैसी वर्षा होने की संभावना है। तो इन सारे तथ्यों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे ही। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस वीडियो के नीचे दाहिने तरफ काले रंग का सब्सक्राइब बटन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो दोस्तों चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले महीने यानी कि आषाढ़ माह में हमने देखा कि मानसून ब्रेक न होने के बावजूद भी राजस्थान के अधिकांश भागों में केवल खंड वर्षा का ही दौर रहा, जिसके पीछे कई तरह के ज्योतिषीय और पौराणिक मान्यताओं के कारण भी रहे हैं, जैसे ज्येष्ठ पूर्णिमा और आषाढ़ की पहली पड़वा को बारिश का होना, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में 2 तिथियों का क्षय होना और 13 दिनों का पक्ष होना, और इसके अलावा आषाढ़ी बीज के चंद्रमा का दर्शन न होना जैसे कई तरह के कारण रहे हैं, जिसके कारण फसलों को क्षति पहुंची है और किसान भाइयों को बारिश के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा और बारिश को लेकर चिंता भी बनी रही। परंतु अब श्रावण मास में वर्षा के लिए किस प्रकार के योग है, आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, 22 जुलाई 2024 श्रावण महीने की शुरुआत भगवान भोलेनाथ शिव के वार यानी कि सोमवार से हुई है। और दोस्तों, वैसे भी ये महीना जो है वो पावन महीना है और भगवान शिव को अति प्रिय है। तो इस महीने में भगवान शिव की तप मुद्रा मानी जाती है। तो इस महीने में सोमवार से श्रावण मास की शुरुआत हुई है और इसके अलावा इस माह में 5 सोमवार है और सोमवार को ही बीज का नया चंद्रमा भी दिखाई देगा। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि श्रावण मास चंद्र है 5, चंद्र सोम घर उग, अन्न थंब 100% धान घर घर पूग। तो दोस्तों, इस योग के प्रभाव से इस बार धान का स्तंभ 100% पूर्ण हुआ है, इसलिए अन्न आपके कोठार तक पहुंचना पूरी तरह से तय है। ऐसे में अकाल जैसे हालात की कल्पना करना या फिर इस तरह का जरा सा भी मन में ख्याल लाना व्यर्थ है। तो श्रावण मास के शुरुआत से ही सूर्य पुष्य नक्षत्र पर रहेगा, यानी कि पुखवा या मेढक की सवारी स्त्री पुरुष युगल जोड़ी से श्रेष्ठ वर्षा के योग है, जिससे श्रावण की पहली तिथि और श्रावण के पहले सोमवार से ही आपको अच्छी बारिश के रुझान देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे राजस्थान के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होने के योग है। और श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीय मंगलवार को सुबह 9:21 से पंचंग की शुरुआत और श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी शनिवार को दोपहर 1:01 पर पंचंग की समाप्ति हो रही है। और इस दौरान श्रावण रा पंचंग गले गलेज जेठा मूल डंक कहे सोन भाडली नीपजे चारों खूंट, यानी कि ज्येष्ठ महीने में मूल नक्षत्र और श्रावण मास में पंचंगों में जब बारिश होती है तो माना जाता है कि आगे भी अच्छी बारिश होगी और नदी नाले बहेंगे और इसके अलावा चारों कोनों में खूब सारा अनाज भी पैदा होगा। तो दोस्तों, ज्योतिषीय गणना में एक मान्यता ये भी रही है कि यदि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में बुध उदय हो और श्रावण में यदि शुक्र अस्त हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अकाल पड़ेगा। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि श्रावण मास में शुक्र अस्त होते ही 1.5 महीने का सूखा पड़ा था और फिर भाद्रपद महीने में शुक्र उदय होने से कहीं कहीं भादवा भला भी हुआ। तो इस बार इस प्रकार के योग बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए श्रावण महीने की शुरुआत से ही लंबे दायरे की बारिश होने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और आगे काफ़ी दिनों तक जारी रहेगा। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों हर गांव में हर दिन बारिश होती रहेगी, लेकिन ये दोस्तों ज़रूरत के हिसाब से जो है वो पश्चिमी राजस्थान के इलाकों और पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश है वो जारी रहेगी। श्रावण के कृष्ण पक्ष में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बारिश के अवसरों की यदि दोस्तों बात करें तो जिसे आम भाषा में बिरखा रटौमणा भी कहा जाता है, वो इस प्रकार है। श्रावण पहली प्रतिपदा जो नहीं दिखे भाण, चौमासो हरो भरो वर्षे इंद्र प्रमाण,
श्रावण पहली चौथ को जे मेगा बरसाय, अचल कहे कृषि जगत सो साख सवाई जाए। श्रावण वदी पंचमी गर्भे गर्जे जान, बिरखा होशी अति अणुथी ऊंचो शिटियो जान। श्रावण वदी शनि सप्तमी पूर्ण वृष्टि को देख, जैती रोहिणी एकादशी तेती वर्षा लेख। श्रावण मास सूर्यो बाजे भादरवे पुरवाही, आशोज मास सौंदर्यो बाजे कार्तिक शाख सवाई। 5 सोम तो फल फूल होय शाख सवाय, जनता में सुख संतोष होय बड़े घणो व्यवसाय। श्रावण वदी एकादशी जेती रोहिणी होय, जितरो धान नीपजे फिक्र करो मत कोय। तो इस प्रकार श्रावणी वदी एकादशी रोहिणी पूर्ण मिलाए, एकम श्रावण धनिष्ठा देखूं श्रावण वसंत हो जाए। श्रावण वदी एकादशी रोहिणी करे सुगाड़, 5 सोम के कारणे करसी मेघ धमाल। तो दोस्तों श्रावण के अंधियारे पखवाड़े में एकम, चौथ, पांचम और 11 के दिन अच्छी बारिश होना या फिर मौसम का विशेष होना श्रेष्ठ माना गया है, जबकि एकादशी को आधी रात को बादलों की गर्जना होना अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए अर्धाग्नि अपने पिया से कहती है कि श्रावण वद एकादशी मेह गर्जे अधरात, तुम जाओ पीओ मालवे या जाओ गुजरात। श्रावण के कृष्ण पक्ष में 22, 23, 24, 29, 30 और 31 जुलाई, वहीं 2 और 3 अगस्त को वर्षा के योग है। और इस दौरान सूर्य के आगे बुध शुक्र और पीछे गुरु का रथ होने से श्रावण बरसता हुआ जाएगा। मानसून पूरे राजस्थान में छा जाएगा और इस समय अवधि में राजस्थान के अलग अलग संभागों में कहीं खंड वर्षा होगी, तो कहीं मूसलाधार, तो कहीं तेज वर्षा का जो दौर है वो बना रहेगा। और इस समय अवधि में 2 अगस्त 2024 शुक्रवार को रात्रि 10:06 पर आसले सवाइया लगेगा। स्त्री की जोड़ी वाहन खर यानी कि गधा है और इसमें ठीक ठाक वर्षा के ही योग है। और इस वाहिया में बारिश के पानी से जो है वो अत्यधिक भीगना वर्जित माना गया है। तो इस वाहिया में खूब बादल गर्जना करेंगे, कहीं बरसेंगे, कहीं सूखा भी रहेगा, तो कहीं बाढ़ जैसे हालात भी होंगे। और इस समय अवधि में हरियाली भी खूब रहेगी। तो हरियाली अमावस्या को तेज गर्मी और उमस के साथ कहीं कहीं बादलवाई देखी जा सकती है। वहीं अगस्त माह की शुरुआत से 29 अगस्त तक सिंह राशि पर शुक्र आने से इन दिनों में कहीं कहीं वर्षा का अभाव रह सकता है, आंधियां चलेगी और झोलों से फसलों को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का अनुमान है। इसलिए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सिंह शुक्र जब होय भवानी, पवन चले नहीं बरसे पानी। शकट भिन्न मंगल करे, अमंगल श्रावण मास, पवन चले सिंह शुक्र में नई बरसण की आस। तो दोस्तों इस योग के कारण श्रावण मास में ट्रफ लाइन जो है वो हिमालय की तलहटी का सहारा बन सकती है और मानसून ब्रेक पर भी रह सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। और दोस्तों आइए अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के मौसम की बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत शिवजी के वार यानी कि सोमवार से हो रही है। श्रावण तो सूतो भलो उगो भलो आषाढ़, तो इस दिन चंद्र दर्शन भी होगा और शुभवार को चंद्र दर्शन होने के योग के फलस्वरूप पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की सभी जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है। 5 से 7 अगस्त और 10 से 15 अगस्त तक राजस्थान में कहीं कहीं अच्छी बारिश के दौर रहेंगे। इस दौरान श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी भी रहेगी, तो इस दिन का सभी किसान भाइयों को इंतजार रहता है। तो इस बार भी शुद्धि सप्तमी को बारिश का विशेष योग बना हुआ है। कहते हैं कि श्रावण शुद्धि सप्तमी स्वाति वर्षे शूर, ऊंची बांधो झोंपड़ी नदियां बहे भरपूर। श्रावण चौथ पूर्वा भाद्र शुद्ध सातम स्वाति शूर, पूर्वोत्तर पश्चिम दक्षिण में भी वर्षे नदियां बहे भरपूर। गंगा जमुना कोसी ब्रह्मपुत्र चंबल गोदावरी गरजे, लूणी जोजरी बांडी छड़े घना सरोवर दर्जे। तो दोस्तों इस योग से तारीख 5, 6, 10, 11, 15, 16, 18 और 19 अगस्त को पूर्ण वर्षा के योग है। सूर्य के आगे बुध शुक्र और पीछे गुरु और बुध का रथ होने से श्रावण में कहीं कहीं झमाझम तो कहीं कहीं रिमझिम वर्षा होगी। घने बादल छाए रहेंगे, मौसम सुहावना रहेगा, पूरा श्रावण मास हरा भरा रहेगा। कहीं कहीं भारी बारिश से जल भराव की स्थिति, खेत लबालब होंगे, कहीं कहीं बांध सरोवर और नदी नाले उफान पर रहेंगे।
तो ऐसे में खेतों में जब मनमोहक नज़ारे वाला मौसम हो और खिलखिलाती फसलें हो तो ऐसा पल किसान भाई बहनों के हर्ष को दुगुना करने वाला होता है। चौमासो चोखो घणो साजन हो जद साथ, मुद्रा मुद्रा मुड़कता बीते है दिन रात। बीच जबू के बादली घूंघट गोरी नैण, मन चिती पूरी करे श्रावण साचो सैण। आबे गाजी बिजली मुरदर नाचा मोर, जिया जूण खिलखिली देख घटा घनघोर। चमचम बरसे बादली धम धम नाचे मोर, धरती माथे रूखड़ा घाले घूमर जोर। बादल एड़ा ओसरिया मुरधर करियो वास, धरती आड़ी सांतरी करसा पूरी आस। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगा श्रावण मास का मौसम। श्रावण सुदी पूनम दिन श्रवण नक्षत्र मेष, अचल वर्षे चौमासो हर्षे भारत देश। तो दोस्तों इस वर्ष इस माह में 15 अगस्त 2024 को देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वहीं 7 अगस्त को मधुसरवा हरियाली तीज है, जिसे कहीं कहीं झूला तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस महीने में और भी कई तरह के ग्रह गोचर में परिवर्तन और योग है, जिसकी चर्चा दैनिक मौसम के वीडियो में करते रहेंगे। फिलहाल इस महीने के अंत में रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। तो 19 अगस्त 2024 को श्रावण पूर्णिमा सोमवार को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। दोपहर तक भद्रा घटी होने से भारतीय मानक समय अनुसार 1:30 के बाद ही राखी बांधी जाएगी। इस दिन शाम को पंचांग भी लगेंगे। वहीं इस दिन श्रवण नक्षत्र 25% होने से सामान्य जमाना होगा और यह महीना समाप्त होने से पहले इस बार श्रावण मास में ही मघा बाह्य भी लगेगा। 16 अगस्त 2024 को श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी शुक्रवार को शाम 7:44 पर मघा बाह्य की शुरुआत होगी। 14 दिन की इस वाह्य का वाहन जम्बूक यानी कि शियार है और इस वाह्य में वृषा नेष्ट है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि मगा माचनते मेहों या उड़नते खेहों, तो वैसे भी आर्द्रा से लगाकर पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र जो होते हैं इन तक चौमासा माना जाता है। परंतु मगा बाह्य से मानसून की बारिश का जो दौर है वो घटने लग जाता है। तो मघा बाह्य में यदि बारिश जम जाए तो अगले 2 सप्ताह तक सभी जगहों पर अच्छी बारिश हो जाती है, नहीं तो हल्की फुहारों के दौर ही आते रहते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो श्रावण का महीना किसानों के लिए हर्ष और मंगलकारी रहेगा। तो इस महीने में किसान भाई खेतों में बुआई भी करेंगे, कहीं जगहों पर निराई गुड़ाई का कार्य भी चलता रहेगा, कहीं कहीं किसान भाई फसलों में खाद खुराक भी देंगे और सिंचाई भी करते रहेंगे। साथ ही साथ फसलों पर रासायनिक छिड़काव का कार्य भी इसी महीने में होता रहेगा। और दोस्तों इस महीने में ये जरूरी नहीं कि हर दिन सभी गांवों में समान रूप से बारिश हो, लेकिन यदि श्रावण के कृष्ण पक्ष में एकम, चौथ, पांचम, सातम, ग्यारस और हरियाली अमावस्या को, साथ ही साथ शुक्ल पक्ष में एकम, सातम और सोमवारों को अवसरों पर सप्ताह भर के अंतराल से यदि पूरे महीने में 4-5 अच्छी बारिशें हो जाए तो पेयजल, मवेशियों और फसलों के लिए काफ़ी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस श्रावण मास में खूब सारी बारिशें हो। और वहीं दोस्तों अब प्रकृति ने भी शायद कुछ ऐसे नियम और शर्तें बना रखी है जिसमें जिस गांव में सबसे ज़्यादा वृक्ष होंगे और पुण्य प्रबल होगा उसी गांव में अच्छी बारिशें भी होती है। तो इस बार हमें वर्षा ऋतु में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं और गौ माता के प्रति अधिक से अधिक सेवा भाव रखना है। तो निश्चित ही बारिश और धनधान्य को लेकर जो हमारी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी और ऐसा शास्त्र सम्मत प्रमाण भी है। तो दोस्तों श्रावण का ये पावन महीना हम सभी के लिए हर्षोल्लास के साथ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का मासिक मौसम भविष्यवाणी का ये अंक समाप्त करने की आपके साथी अचल सिंह देवराज को दीजिए अनुमति। आपको यह अंक कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों कल सुबह मौसम की नवीनतम अपडेट के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय इंद्रदेव। दोस्तों मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं
आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।